जैसे अभी फिलहाल हुआ था युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ था, तब भारत के मुसलमान सपोर्ट किया था कि नहीं फिलिस्तीन के? वो कारनामा हुआ था 1920 में। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब सरकार की व्यवस्था को, जब सरकार की सत्ता को जब सैनिक चलाने लगता है तो उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। बात समझ रहे हो? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो अफरा तफरी मचा था उसको बंद कराया जाता है। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कैसर हिंद के महात्मा गांधी और नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर त्याग देता है, ठीक, खिसिया के। अब देखो होता क्या है, ये तो ये हो गया। अब खिलाफत आंदोलन, खिलाफत होता क्या है, जैसे अभी फिलहाल हुआ था युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ था, तब भारत के मुसलमान सपोर्ट किया था कि नहीं फिलिस्तीन के? वो कारनामा हुआ था 1920 में। बात समझ रहे हो? ये कारनामा 1920 में हुआ था, जब मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच युद्ध हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था, ब्रिटेन वाला जीत गया था और तुर्की हार गया था। तो तुर्की के खलीफा को हटा दिया था कौन? ब्रिटेन वाला तुर्की के खलीफा को हटा दिया। तो क्या किया भारतीय मुसलमान लोग 1920 में खिलाफत आंदोलन करा दिया। इसलिए कराया, हाँ मुसलमान, इसलिए कराया कि जो तुर्की का शासक है उसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। तुर्की के शासक साम्राज्य को कौन साम्राज्य? ऑटोमन साम्राज्य। वहां के जो है शासक को खलीफा कहा जाता था। कभी खलीफा। हमारा ताव में बोल रहा है, इस लेटर एक ले रहा है। चलो हाँ सुनो, तो खलीफा कहा जाता, हाला नहीं करो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ का मुसलमानों का मांग था कि जो तुर्की का साम्राज्य से हटाया गया है उसको जो है क्या किया जाए, खलीफा को बैठाया जाए जहां था वहां, ठीक, स्थान पे बैठाया जाए। उसके बाद जो अरब प्रदेश का शासन है उस अरब प्रदेश को शासन जो है तुर्की में निहित कर दिया जाए, ठीक, पहला मांग तुर्की में निहित कर दिया जाए। उसके बाद जितने भी पवित्र स्थल है, इस्लाम के जितने भी पवित्र स्थल है उसका संरक्षण करने के लिए एक वहां पे सदस्य बैठाया जाए। अरब का जितने भी साम्राज्य है, शासन व्यवस्था है, वो तुर्की के निहित कर दीजिए, ठीक। कैसे कि देखो देश के पूरे जो है जितने भी मुसलमान हैं उनका जो है असली देखा जाए तो मक्का मदीना है ना, वहाँ होता है मक्का मदीना लोग जानता है। लेकिन भारतीय मुसलमान को मुस्लिम मानता ही नहीं है, कहता है कन्वर्टेड मुस्लिम है। बस समझ रहे हो? अभी फिलहाल जो स्मृति ईरानी गई थी वहाँ पे, साड़ी पहन के चल गई थी, साड़ी पहन के गेलो में जायज नहीं है ना जी, अलाउ नहीं है। हिंदू को तो जाना अलाउ नहीं है। तो सारा मुसलमान का ये विरोध करने लगा, भारत के लोग, भारत के विरोध करने से काहे भेजवाया है उसमें मक्का मदीना में साड़ी पहनवा के, और वो हिंदू के। तो वो लोग कह रहा है तुम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हो, चुपचाप रहो तुम लोग, हमारा नियम, हमारा अधिकार हम जाने, हम किसी को बुलाया चाहे नहीं बुलाए, ट्वीट करके कह दिया, सारा गोरा चुप हो गया। वो जानता है कि भारत में इस्लामिक राष्ट्र आया था, मुगल वंशी सब कन्वर्ट किया है सबको, बस में तलवार पर सबको सलवार पहनाया है, इस तरह हुआ है। बात रियलिटी है। तुम लोग 12th में जाओ ना, तुम लोग को अरब शासन और तुर्क शासन के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। हाँ चलो, अब देखो होता क्या है, सुनो। कलकत्ता अधिवेशन होता है 1920 में सितंबर में, सितंबर में। अब सितंबर में होता है कि ये सब का तेलाबेली को संभालने के लिए कि जो मांग रहा था ना यहाँ का मुस्लिम लोग, तो मुस्लिम के समर्थन में गांधी जी बहुत रहते थे। जो भी मांगता था उन लोग को दिया जाता था। जैसे पाकिस्तान मांगा तो कहा ना पाकिस्तान दे दो, और नहीं दे रहा था तो अनशन पर बैठ गए थे महात्मा गांधी। बात समझ रहे हो? से ना जब तक ना बांट के देबो तब तक ना छोड़म। जैसे ना होता है किसी घर में, जैसे बेटा, 2 बेटा है छोट बड़, तो अलगा हो रहा है, तो छोटका बेटा ई मांग कर रहा है तो नहीं दे रहा है, तो बापो क्या करता है, अनशन पर बैठ जाता है, कहता ना जब तक छोटका के न देबो हक तब तक हम नहीं। हाँ, जैसे भाषा का किया था।